नमस्कार। कक्षा 10 से तीसरा वीडियो पहले चैप्टर का लेकर आए हैं और यह अंतिम वीडियो है आपका पहले चैप्टर से। हम आज पढ़ेंगे दहन अपक्रिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण, फिर विकृत गंधिता। तो एक एक करके सब तीनों टॉपिक पढ़ लेते हैं और पहला चैप्टर समाप्त होगा। यह बहुत आसान है। दहन अपक्रिया, दहन मतलब होता है जलाना। किसी चीज को जलाते हैं तो उसे दहन कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, या तो आप धातु भी कह सकते हैं, कि जब कोई पदार्थ को वायु की उपस्थिति, ब्रैकेट में आप ऑक्सीजन कह लीजिएगा, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड तथा उष्मा भी कह लीजिए, काफी तेजी से गर्म होता है, उष्मा निकलती है, उजाला प्रकाश होता है। धातु ऑक्साइड तथा उष्मा प्राप्त होती है, दहन अपक्रिया कहलाती है। दहन अपक्रिया कहलाती। बहुत ही आसान परिभाषा हमने बता दिया आपको कि जब कोई पदार्थ या तो कोई धातु को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके साथ साथ हमें उष्मा और प्रकाश भी मिलता है। इस अपक्रिया को हम दहन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन हमारे पास है और हमने ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में इसे जला दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गया भाई? CO2 प्लस उष्मा। आपने गंधक सुना होगा, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। सल्फर को वायु की उपस्थिति में जला दीजिए, SO2 प्राप्त हो जाता है। यह आपका दहन अपक्रिया। अब हम आपका बात करते हैं, दहन अपक्रिया हो गए, हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दिया कि यह इसके उदाहरण है। अब उदाहरण भी नोट कर सकते हो। इसे हम कार्बन कहते हैं, यह आपका ऑक्सीजन है और यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यह आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह दहन अपक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं आपसे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम उसके आपको परिभाषा बहुत ही इजीली लिखा देंगे। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। देखिए संक्षारण क्या होता है, यह संक्षारण है। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। जब कोई पदार्थ या कोई धातु की परिभाषा कर लेते हैं कि जब कोई धातु वायु, नमी तथा अम्ल के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आपसे लोग एग्जाम्पल पूछेंगे, आप बिल्कुल बताइएगा। जैसे लोहे में जंग का लगना, सोने या चांदी की जो भी हमारे धातुएं होती हैं, आभूषण के आभूषण होते हैं, उसमें पीला पीला काला काला जम जाना। पीतल होता है उसमें काले काले से एक परत जम जाना। ये सब संक्षारण होते हैं। यह संक्षारण के उदाहरण है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि लोहे की कोई भी लोहे का पदार्थ हो, कोई भी सामग्री हो, उस पर जंग लग जाता है जब उसे हम वायु, नमी, मिट्टी इत्यादि में रखते हैं। अब इस संक्षारण से हम बचेंगे कैसे? संक्षारण से बचने की बहुत उपाय है। सबसे पहले हम तेल और ग्रीस लगा देंगे तो हम कुछ समय के लिए संक्षारण से बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेंट होता है, पेंट हम लगा देंगे क्योंकि लोहे के बहुत सारे ग्रिल जो भी हमारे बनते हैं दरवाजे, उस पर हम पेंट लगाते हैं, हम इससे जंग से बचते हैं। लेकिन हमें ज्यादा समय तक अगर जंग से बचना है तो हमें टीनीकरण करना होता है। टीनीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई लोहे की पदार्थ है, अब इसे हमें सुरक्षित करना है तो इसके ऊपर हम एक टीन का एक लेयर लगा देते हैं,
जैसे हम अपने कॉपी किताब पे पेपर लगाकर उसको सेव करते हैं पन्ने को, वैसे। और ये टीनीकरण काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी पदार्थ अम्ल क्षार कोई रिएक्शन करेगा सबसे पहले टीन से करेगा, और हमारे लोहे की जो अंदर धातु है वो सुरक्षित पड़ी है। तो चलिए अब संक्षारण की परिभाषा आपको लिख कर दे देते हैं और इसके एग्जाम्पल और इससे क्या कैसे कैसे बचाव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए संक्षारण की बात करते हैं। संक्षारण की परिभाषा हमने आपको पहले बताया कि संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। नष्ट का मतलब जो समाप्त हो जाए। हम कहते हैं कि जब कोई धातु नमी, वायु या तो अम्ल के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और इस क्रिया को ही क्या कह देते हैं हम लोग? संक्षारण कह देते हैं। अब यह संक्षारण की उदाहरण आप कैसे देते हो? सबसे पहला है कि जो लोहे की कोई भी लोहे की पदार्थ हो उस पर जंग लग जाता है, आप खुले में रख दीजिए। सोने या चांदी के जो भी आभूषण होते हैं उसमें काले काले परत जम जाते हैं, उसे साफ करिए, देखिए सोने और चांदी की जो ऊपरी लेयर होती है वो भी क्या होती है? कट जाती है। पीतल के आपने बर्तन देखा होगा, उस पर भी एक काली काली हरे हरे रंग की एक परत जम जाती है। यह सब संक्षारण के उदाहरण है। अब हम इसे बचेंगे कैसे? बचने का मतलब है कि जो भी हमारे पदार्थ चाहे लोहे किसी भी हो उस पर हम पेंट लगाकर बच सकते हैं, या तो हम ग्रीस और तेल लगाकर कुछ समय तक उससे बच सकते हैं। अगर हमें ज्यादा समय तक संक्षारण से बचना है तो हमें टीनीकरण करना होगा, यानी लोहे की एक धातु पर एक दूसरे टीन की धातुओं का एक लेयर जमा देते हैं, जिसकी वजह से यह लोहा हमारा सुरक्षित पड़ा रहेगा। यह देख लिए संक्षारण। इस चैप्टर में अंतिम हेडिंग है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या है? विकृत गंधिता मतलब होता है बिगड़ा हुआ गंध। आप भोजन खाते हो, जिस दिन बनता है उस दिन बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। 2 दिन 3 दिन रख दीजिए, उसके स्वाद तथा गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता की परिभाषा बताओगे कि जब किसी भोज या जो ऑयल और तेल से बने होते हैं, फैट से बने होते हैं, वसा से बने होते हैं, आप कह सकते हो कि इन सब के स्वाद और गंध में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विकृत गंधिता कर देते हैं। ठीक। और विकृत गंधिता के से बचेंगे कैसे? हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसा पात्र लेना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। हमें उसको रिफ्रीजिंग करना चाहिए, फ्रीज होगा तो उसमें हम रख देंगे ज्यादा कुछ समय के लिए, हम उसको 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा कर रख सकते। हमें ऐसे पदार्थों का सेवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विकृत गंधिता, और यह हमारे चैप्टर की अंतिम हेडिंग होगी। यह आपका चैप्टर का अंतिम हेडिंग है जिसको कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब होता है बिगड़ा हुआ गंध। जब कोई पदार्थ को ज्यादा समय तक जो तेल से और वसा से बनाए जाते हैं उसे हम कुछ समय के लिए रख दे, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, तो उसके स्वाद और उसके गंध दोनों में परिवर्तित हो जाता है, दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसे बिगड़ा हुआ गंध कहा जाता है। बिगड़ा हुआ गंध का मतलब होता है जो बहुत अच्छा था लेकिन अब वो क्या हो गया है? खराब हो गया। यह विकृत गंधिता मतलब होता ही है बिगड़ा हुआ गंध। इससे कैसे बचे जा सकते हैं? तो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ हो जो ऑयल और तेल से बनता है उसे हम खुले वायु में नहीं रखेंगे, उसे कहीं पे रखेंगे, ढक के रखा जाएगा, और ऐसे पात्र में रखेंगे जिसमें वायु पहुंच ना पाए। ठीक। हम कह सकते हैं वायु रोधी के पात्र में रखिए, ठीक, जो वायु को रोकता है। या तो फिर इसे रीफ्रीजिंग करना चाहिए, ऐसे ठंडे माहौल में रखना चाहिए, फ्रिज अगर है तो उसमें रख दीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा समय तक। जानते हैं चिप्स वाले, आपको एक एग्जांपल बताया जाएगा कि जो चिप्स बनाते हैं चिप्स की कंपनियां, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपने चिप्स में पैकेट को बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से इसके गंध में परिवर्तन होता है। इसलिए वो ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को रखते हैं, जिससे वह चिप्स ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये आपका अंतिम हेडिंग थी पहले चैप्टर का। अब हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। हम उसकी एक एक परिभाषा एक एक डिफिनेशन आपको बताएंगे, बहुत ही इजीली है और आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप अच्छे से अच्छे पढ़िएगा
और पहला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम दूसरा वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए हम लेकर आ जाते हैं।